इस कहानी की शुरुआत होती है 2018 में। मेरी उम्र थी 17 साल, हाइट 5 फुट 4 इंच और वेट 44 किलोग्राम। अपनी क्लास का सबसे छोटा और पतला लड़का। बस पढ़ना पसंद था और फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे दोस्तों के साथ खेलना। बाहर नए कपड़े लेने जाता तो साइज नहीं मिलता था, हमेशा फिटिंग का पंगा रहता और मन में गुस्सा भी कि क्यों मेरी ग्रोथ बाकियों जैसी नहीं है। फिजिक को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। एपेटाइट स्मॉल होने की वजह से ज़्यादा खाना भी नहीं खाया जाता था और अगर ज़्यादा खाने की कोशिश करता तो उल्टी कर देता। इंटरनेट पे फिटनेस वीडियोस देखता और घर पे पुशअप्स और एब्स ट्रेन करता, इस उम्मीद में कि अब जब भी बाहर कपड़े लेने जाऊं तो फिट आ जाए। ऐसे करते करते कुछ टाइम बीता और फिर आया मेरी लाइफ का बेस्ट दिन, जब मेरी इंट्रोडक्शन हुई जिम से। और पेरेंट्स को कन्विंस करने के बाद मैं वहाँ गया, नर्वस, वेट ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन की ज़ीरो नॉलेज के साथ। वहाँ से लाइफ आसान होने की बजाय थोड़ी मुश्किल हो गई। रोज़ स्कूल से आकर 10 किलोमीटर दूर जिम जाना और वहाँ जिम ब्रोस की बताई हुई एक्सरसाइजेस लगाना। न्यूट्रिशन की नॉलेज ना होने की वजह से मुझे पहले 6 महीनों तक कोई रिजल्ट्स नहीं मिले, पर मुझे एक्सरसाइज करना अच्छा लगने लगा था। उस टाइम मैं 11th साइंस का स्टूडेंट था और मेरे एग्ज़ाम्स भी नज़दीक आ रहे थे, तो मुझे जिम को अलविदा कहना पड़ा, क्योंकि उस टाइम जिम को हमेशा डाउट की नज़रों से देखा जाता था और फिज़ीक में सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स ना मिलने की वजह से मैंने भी पढ़ाई और जिम में से पढ़ाई को चूज़ किया। पर मैंने ये मन ज़रूर बना लिया था कि एग्ज़ाम्स के बाद रीस्टार्ट करूँगा। फिर मेरी 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट हुई। मैंने 6 महीनों के गैप के बाद जिम रीजॉइन की, मगर इस बार थोड़ी स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी के साथ। उस टाइम मेरी इंट्रोडक्शन हुई यूट्यूब के फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स के साथ, जिन्होंने मुझे एक्सरसाइजेस और डाइट प्लान बनाने सिखाए, क्योंकि ट्रेनर्स को देने के लिए फ़ीस नहीं थी, पर ग्रो करने की ज़िद ज़रूर थी। मैंने ट्रायल एंड एरर्स किए, कई बार ओवर ट्रेन भी किया, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा खाया, और फिर क्या, रिजल्ट्स तो आने ही थे। मेरा वेट के साथ साथ हाइट भी बढ़ने लगी थी, जिससे मेरी मोटिवेशन एक नए लेवल पर पहुंच चुकी थी। और इस बार फिर से एग्ज़ाम आए और फिर एक बार मैंने पढ़ाई और जिम में से पढ़ाई को चूज़ किया, क्योंकि 12th में अच्छे मार्क्स लाने का कीड़ा भी था, पर इस बार गैप सिर्फ 3 महीने का था। 12 ख़त्म होते ही मैंने जिम को रीजॉइन किया। कुछ महीनों बाद कॉलेजेस के एडमिशन भी स्टार्ट होने वाले थे और मुझे इंजीनियरिंग करनी थी। घर के पास कोई अच्छा कॉलेज ना होने की वजह से मुझे रीलोकेट करना पड़ा। अगस्त 2019 में मैंने घर के साथ साथ जिम को भी एक बार फिर से गुड बाय कहा। हॉस्टल में रहने की वजह से ना डाइट अच्छे से फॉलो हो पा रही थी और कॉलेज के पास जिम ना होने की वजह से वर्कआउट भी नहीं हो पा रहा था। एक तरह से नई लाइफ स्टार्ट हो गई थी, तो मुझे बिटर स्वीट लग रही थी। कॉलेज के मिड सेम के टाइम मैं जिम को बहुत मिस करने लगा था और मैं अपनी फिटनेस स्टोरी का ऐसा दी एंड बिल्कुल भी नहीं चाहता था। तो इस बार मुझे फिर से डिसीज़न बनाना था, पर इस बार मैंने पढ़ाई और जिम में से जिम को चूज़ किया और इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर के बाद कॉलेज से ड्रॉप ले लिया और 7 महीनों के गैप के बाद फिर से अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट की। पर इस बार मेरी मेंटेलिटी 100% देने की थी, क्योंकि ये टाइम मेरे गैप ईयर का था। इतने दिनों बाद जिम आना ऐसा लग रहा था कि मैं इसी जगह पे बिलोंग करता हूँ। शुरू के दिनों में दिक्कत ज़रूर हुई, फिर से ऑलमोस्ट ज़ीरो से स्टार्ट करना था, पर इस बार मुझे न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज की नॉलेज आनी स्टार्ट हो गई थी। कुछ महीनों बाद लॉकडाउन आ गया, फिर से 6 महीनों का गैप। अगस्त 2020 में जब पहला लॉकडाउन खुला, तब मेरा माइंडसेट और भी ज़्यादा फोकस्ड हो गया था और तब से आज तक मैंने अपनी फ़िटनेस को कभी नेग्लेक्ट नहीं किया। चाहे उसके बाद 1-2 और लॉकडाउन आए, मैं घर पे ट्रेन करता या जिम में स्नीक इन। ऑलमोस्ट 3 सालों की लीन गेनिंग के बाद मेरा वेट 60 किलोग्राम हो गया था, मगर लीन गेनिंग करते करते जनवरी 2022 में बल्किंग करने का ख्याल आया और उस टाइम से लेकर आज तक मैं बल्क ही कर रहा हूँ। और अब मेरा वेट है 75 किलोग्राम्स और हाइट 5 फुट 8 इंच। पर अभी भी कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि अभी तो बस एक कदम ही तय किया है और हज़ारों करने बाकी हैं।
traveling the mountains.